हेलो दोस्तों, आपका लर्निंग टाइम में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक बड़ी न्यूज़ जो एनसीईआरटी डायरेक्टर ने दी है। तो इसको पूरा जानने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो अंत तक देखें। ठीक है, तो न्यू सीबीएसई सिलेबस बेस्ड ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इन 2023। तो एनसीईआरटी डायरेक्टर ने कहा है 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हुई है वो 2023 में एनसीईआरटी डायरेक्टर इम्प्लीमेंट करेगा। उन्होंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी द्वारा किया गया है उनको 2023-24 तक लागू कर पाएगा, क्योंकि उन्हें एक साल, जो ऋषिकेश सेनापति हैं उसके जो डायरेक्टर, उन्होंने कहा उन्हें एक साल तो पाठ्यक्रम को तय करने में लगेगा और 2 साल टेक्स्ट बुक्स को प्रिपेयर करने में लगेगा। उसका समय माना है इस तरीके से कि 3 साल का उन्हें समय लगेगा। एनसीईआरटी का ढांचा तैयार करने और पाठ्यक्रम विकसित करने में 1 और वर्ष लगेगा और पाठ्य पुस्तकों की नीति के अनुसार तैयार करने में अन्य 2 वर्ष लगेंगे। तो इस प्रकार से एकेडमिक ईयर 2024 तक ये लागू किया जाएगा। हम पाठ्य पुस्तकों को चरणबद्ध तरीके से तैयार करेंगे और 3 साल में इसे लागू कर पाएंगे। इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है भले ही हमारे पाठ्यक्रम में सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में पेश किया जाएगा, एनईपी मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सभी राज्यों द्वारा थोड़े समय के साथ अपनाया जाएगा। जो भी संशोधन है, करेक्शन है, और गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है जिसमें राज्यों के सभी शिक्षा मंत्री पाठ्यक्रम को मंजूरी देंगे और फिर इसे सभी राज्यों में स्वीकार किया जाएगा। इस बार एक नहीं बल्कि 4 एनसीएफ होंगे: बचपन की देखभाल और शिक्षा, स्कूल शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम। इस तरीके से होगा आपका। इसके बाद उन्होंने कहा नीति के कार्यान्वयन के लिए अच्छे शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी। तो उन्होंने 19 अगस्त से लगभग 42 लाख प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को एक कड़े पैमाने पर शिक्षकों प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब तक 17.5 लाख शिक्षकों को शिक्षा छात्र को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित किया गया है। यदि दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं हुआ तो फलदायी नहीं होगा। तो छात्रों को अनुभवात्मक शिक्षा देने के लिए हमारे शिक्षकों की आवश्यकता है और ऑनलाइन मोड में भी ये होगा, उन्होंने कहा। अगली चीज़ उन्होंने कहा कंपलसरी सब्जेक्ट्स को लेकर उन्होंने कहा राज्य अपनी पसंद के 2 भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं और कहीं भी ये उल्लेख नहीं कि संस्कृत अनिवार्य है, ना तो हिंदी ना ही हिंदी। तो इस तरीके से हम अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के बिना पाठ्य पुस्तकों का विकास करते हैं। तो राज्यों को तब इसे अन्य भारतीय भाषाओं के अनुकूल बनाया जाता है। तो भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें भी राज्यों द्वारा विकसित की जाती है, हम केवल उन्हें देते हैं। अगली चीज़ उन्होंने कहा कि हमें संज्ञानात्मक कौशल पर जोर देना है। जो हम 21वीं सदी में हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 21वीं सदी के सीखने के कौशल को, समस्या को सुलझाने की क्षमता, रचनात्मक संचार और कौशल को विकसित कर सके ताकि बेहतर बन सके। हमारा ध्यान करंट मास्टरी से कंपटीशन मास्टरी से स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब कंटेंट जो है उसको कंपटीशन के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी ने कक्षा 10 तक को सिखाने के परिणाम को परिभाषित किया है। अब कक्षा 11th पर काम कर रहा है, 11th और 12th पर भी काम कर रहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की विकास पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। तो हम भी इस बात का ध्यान में रखेंगे कि संविधान में जो मूल सिखाए गए हैं उन्हें एक अच्छा इंसान बनने और जीवन कौशल विकसित की आवश्यकता हो, उसके डायरेक्टर ने ये कहा है एनसीईआरटी के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।